गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पे। और आज हमारे साथ यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स की पूरी टीम है। एक टॉप क्लास की टीम है जो आपका सिलेक्शन कराएगी यूपीपीसीएस में। और यूपीपीसीएस का ये क्रैश कोर्स 10 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत ही मार्वलेस बैच है। फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो इस टीम में एक टॉप क्लास के हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। शिवप्रिय झा सर है, जीवेश सर है, और हमारे साथ संजय मिश्रा सर है। और इसमें आपके क्या नाम है, जो हिंदी पढ़ाएंगे वो ज्ञान सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री राजेश यादव सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश अमृत मैडम पढ़ाएंगी, और रीजनिंग की बात करें तो शुभम सर पढ़ाएंगे। और मल्टीपल पढ़ाने वाले लोग हैं यहाँ पे। हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लोग कभी ना कभी सिविल के एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। तो टॉप लेवल के जो फैकल्टीज है वो हमारे साथ ऐड है। तो भाइयों, आज इन सबसे थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, कैसे सिलेक्शन लेंगे और क्या इस बैच में, कितने में ये बैच आपको मिल जाएगा लोवेस्ट प्राइस में, इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें जीवेश सर के साथ। जीवेश सर बताओ भाई, क्या पढ़ा रहे हो, कैसे सिलेक्शन कराओगे बच्चों को? सर ये जो बैच है यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स, इसमें मैं इकोनॉमिक्स और यूपी जीके को डील करूंगा। तो ये इसमें जो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चंस हो गए, बेसिकली जो हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उस पे तो हम पढ़ाएंगे ही, साथ इसमें सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारा एक फोकस रहेगा। क्योंकि यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सोशल डेवलपमेंट बेस पे होते हैं कि कौन सी भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हो रही हैं। जैसे अगर इसी वर्ष देखा जाए तो प्रधानमंत्री का द्वारा जो योजना शुरू की गई, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें कई सारी स्कीम्स को इंक्लूड किया गया है। फिर बाद में आत्मनिर्भर भारत योजना, तो वो सारी चीजों के ऊपर बेसिस हम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ भारत में मुद्रा प्रणाली किस तरह है, बैंकिंग प्रणाली किस तरह है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका कारण क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सारे मेथड्स को इसमें बताया जाएगा। और ये एक स्पेशली डिजाइन बैच है जिसमें आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन जो आप पहले से कर रहे हो उसको एक फिनिशिंग टच या फाइनल टच दिया जाएगा, जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें प्रीलिम्स के पेपर 1 में। और इसके साथ साथ इसमें आपको पेपर 2 की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स भी आपको कराया जाएगा, ताकि आप पेपर 2 को भी क्वालिफाई करें। क्योंकि पेपर 2 को क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है टू मेंस पे राइट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जीवेश सर एक चीज जानना चाहेंगे। एक बात बताओ यार कि ये सब तो ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्वालिफाई कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे लेंगे, इसके बारे में? सिलेक्शन क्या है कि जो हमारा टारगेट है सर, अगर हम मेरिट वाइज देखे जाए तो 150 इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमें 100 क्वेश्चंस करने सही होते हैं। इकोनॉमिक्स का अगर मैं अपना बात करूं तो 20 से 25 तक क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिकली आपके जो इकोनॉमिक्स पे जो बेस्ड होता है वो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट चैप्टर प्लस करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके होता है। इसमें करंट अफेयर का भी एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, जिसमें आपका जो सुबह 8 बजे वाला सेशन है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस टप है, वो काफी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट रहेगा उसके लिए। अगर बच्चे उसे अगर देखें तो उनको काफी बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखेगा, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस अड्डा आपको कमेंट सेक्शन में भी दिखाई दे रहा होगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मैंने ही कमेंट सेक्शन में डाला है सर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की आपको यूपीएससी, देखो एक करंट अफेयर होता है बैंकिंग लेवल का, एक करंट अफेयर पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, गौरव पढ़ाता है एसएससी पे, वो भी टॉप क्लास का पढ़ाता है। बिल्कुल, लेकिन सर सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर का पैरामीटर थोड़ा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू बैंकिंग और एसएससी एग्जाम, क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम है, इसमें हमें कंसेप्चुअल चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जो आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं ऑप्शंस के बाद, मतलब पहले आप एमसीक्यू कराते हैं फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, जो हमारे बाकी बैंकिंग और एसएससी के लिए इररिलेवेंट रहता है, मतलब उनके लिए इतना ज्यादा नहीं, उनके कि बस हो गया इतना बहुत है। फिर इसमें अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के सेक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आता है, और हमारे पास हिस्ट्री के महाविख्यात ज्ञाता मिस्टर राजेश सर हैं। तो वो सर से मिल लिया जाए। राजेश सर, बिल्कुल, राजेश सर को राजेश यादव सर का अड्डा प्लेटफॉर्म पे पहली बार राजेश यादव सर आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि जीवेश सर भी हिस्ट्री में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि राजेश सर आए तो जीवेश सर ने कहा है कि हिस्ट्री राजेश यादव सर ही पढ़ाएंगे। तो थैंक यू जीवेश सर। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि राजेश यादव सर जो हिस्ट्री है वो जमाने से पढ़ाते चले आ रहे हैं, और करीब 20 साल हो गया है। तो मैं हड़प्पा जैसा पुरातन तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही प्राचीन है इस फील्ड में, और बहुत टाइम से, करीब 20 साल हो गए, कई बड़ी विख्यात आईएएस की कोचिंग में सर पढ़ा चुके हैं। तो राजेश यादव सर, आपका स्वागत करते हैं। आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सर, कहाँ हैं? नहीं है सर, है आप भूल कर रहे हैं। राजेश सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। सब लोगों का स्वागत। सिलेक्शन कैसे कराएंगे? हिस्ट्री जो है, और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कहा जाता है
कि एंशिएंट हिस्ट्री समझ में आई तो एंशिएंट, नहीं समझ में आई तो अनसेंट। तो क्या बताना चाहेंगे सर आप? बच्चे स्किप कर लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, लाइटली लेते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं सर, जो मेरा मैंने जो फॉर्मेट बनाया है, जो मैंने ड्राफ्ट किया है पूरा, उसमें बच्चों को ये एंशिएंट हिस्ट्री अनसेंट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। वेरी गुड। और एक ट्री की तरह से हिस्ट्री को मैं एक ट्री की तरह से डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें सबसे रूट से लेकर उसके ब्रांच और उसके लीफ तक को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे कि बच्चों को जो अब तक हिस्ट्री शायद कठिन लगती होगी या कोई एक हिस्सा जो मुश्किल लगता होगा, वो नहीं लगेगा। इतिहास तो एक खेलने वाली चीज बना दूंगा बच्चों को, और उनके सामने लगेगा कि सब कुछ प्रत्यक्ष चल रहा है। और अगर प्रत्यक्ष चल गया तो बच्चों का हिस्ट्री में सवाल गलत नहीं होगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नहीं, आपके बारे में कहा जाता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो लगता है सामने चलचित्र चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है सामने जी। तो राजेश सर, थोड़ा सा आगे आपसे जुड़ेंगे, लेकिन एक बार हम बच्चों को दिखा दें बैच मिलेगा कैसे, कहाँ से वो लोग ये बैच ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बार दिखा देते हैं कि ये बैच कैसे मिलेगा। गाइस, आप सभी को अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको क्लिक करना है, और ये जो सर्च बार है, अड्डा 247 खोलिए आसान तरीके से। इस सर्च बार में यूपीपीएससी लिख दीजिएगा केवल, तो सबसे ऊपर यूपीएससी क्रैश कोर्स आ जाएगा। ये देखिए क्रैश कोर्स आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो जो हमारे कंप्यूटर वाले सर हैं, जो टेक्निकल सर हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि ये जो स्क्रीन हम सबकी फोटो आ रही है, इसको जरा सा आप लेफ्ट साइड में कर दीजिए। अभी राइट साइड पे आ रही है, उसको लेफ्ट साइड कर दीजिए, तो हम बच्चों को दिखा दें कि किस तरीके से ये बैच आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए, हाँ सर, कर दीजिए इसको जरा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। 2199 रुपए एक नॉमिनल कॉस्ट का बैच रखा है, लेकिन ये भी आपको बहुत ही सस्ते में मिलेगा, बहुत सस्ते में ये बैच मिलेगा। थैंक यू सर, आपने स्क्रीन को सही सेट कर दिया है। बहुत ही सस्ते में ये बैच मिलने जा रहा है गाइज। अब देखिए कैसे सस्ते में मिलेगा, बहुत सस्ते में बैच कैसे मिलने वाला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए, इसके व्यू ऑफर पे क्लिक करिएगा, और व्यू ऑफर क्लिक करने के बाद ये ड्रीम कोड अप्लाई कर दीजिएगा। ड्रीम कोड अप्लाई करने के बाद ये बैच 1979 यानी 1979 रुपए का हो जाएगा, यानी कि 1979 रुपीज का बैच हो जाएगा। और इसमें और भी बड़ा ऑफर तब आपको मिलेगा जब ये बैच आप ऐप के थ्रू खरीदेंगे। ऐप से खरीदेंगे तो ये बैच आपको करीब 1800 रुपए के आसपास पड़ेगा, 5% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 1850 के आसपास ये बैच हो जाएगा। तो गाइस, फटाफट इस बैच को परचेज करो। और टॉप क्लास की 125 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, जबरदस्त क्लासेस हैं, 6 महीने की वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इस बैच में जो क्वालिटीज भरी हुई है। फटाफट इस बैच को परचेज करो, और इसकी वैलिडिटी मैं इस बैच की बढ़वा दूंगी आप लोगों की, ये भी मैं कोशिश कर लूंगा। तो फटाफट इस बैच को परचेज करो। तो राजेश सर, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। जी सर। हाँ, बताइए सर। तो मेरा प्लान है ये कि मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट इतना आसानी से बता दूं, और साथ साथ एमसीक्यू सेशन के साथ यानी प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर के होंगे, जिसको तो और अच्छा सा ड्राफ्ट किया जाएगा, तो उसके बाद बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम तो उनको देखने के बाद जब वो पेपर देखेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने वास्तव में एक अच्छी चीज परचेस की थी, और उस पर जो एक कोशिश की गई, जो उस पर एक अच्छा सा प्रैक्टिस किया, उसके बाद उनका एग्जाम किसी भी तरह से रुकेगा नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। तो शिवप्रिया झा सर, आपके पास आएंगे। आप बताइए भाई, क्या आप पढ़ाएंगे और कैसे सिलेक्शन कराएंगे? गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि सर लोगों ने आपसे बताया कि भाई यूपी पीसीएस के लिए क्रैश कोर्स लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग पहले कुछ प्रिपेयर कर चुके होंगे, उसको हम लोग जो है फाइनल टच, मतलब आप समझिए फाइनल टच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेसिक चीजों को नहीं, बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की सारी चीजों को हम लोग, और प्लस बाइलिंगुअल में रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश की भाई कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इसके साथ आपको बता दें कि हमारे पास हम सब के साथ जो टीम जुड़ी हुई है, बेस्ट फैकल्टी है। मतलब बेस्ट फैकल्टी कहने का मतलब देखिए, एक सही मार्गदर्शक आपको चाहिए ना, और सही मार्गदर्शक कौन हो सकता है? जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम सब ठीक लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका हो। तो चाहे जीवेश सर हैं, संजय सर हैं, या फिर ठीक अभिषेक सर हैं, या हिस्ट्री में सर जो हैं, सब लोग भाई बहुत एक्सपर्ट हैं। आप सब के साथ जो सब जुड़े हैं, ठीक, बहुत एक्सपर्ट। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं।
तो दोस्तों मैं आपको वहां पर साइंस पढ़ाऊंगा। देखिए साइंस में, ठीक, साइंस में ज्यादातर कंफ्यूजन यहां पर रह जाती है कि कई बार आप डायग्राम को कोरिलेट, हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम वहां पर हो जाती है। उस प्रॉब्लम को बिल्कुल बेसिक तरह से कैसे उसको, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लो आप, पाचन तंत्र यदि पढ़ाया जाता है ना, तो पाचन तंत्र में क्या क्या प्रोसेस किस तरह से, जैसे सर ने बताया, बिल्कुल चलता हुआ ऐसा आपको फील होना चाहिए कि हाँ भाई ये सिस्टम जो है बहुत इजीली कहां से माउथ से, ठीक, ईसोफेगस यानी कि कैसे पहुंचा, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीजों को भाई बिल्कुल बारीकियों से आपको बताया जाता है। ठीक, तो पूरी अपनी टीम जो है बहुत अच्छे से सेटअप, साइंटिफिक डिजाइन करा गया है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी आप लोगों को इसमें रहने जा रही है। मैक्सिमम स्प्रेड करिए, मैक्सिमम। और हाँ, एक पॉइंट जो हमेशा हम कहा करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप जुड़िए। आप प्री का एग्जाम देने के बाद खुद समझेंगे कि क्या डिफरेंस है हम लोगों के अप्रोच में और अपने आपने अब तक जो किया होगा उस अप्रोच में। देखिए भीड़ से आपको अलग करना, ये हम लोगों का बेसिक फंडा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आपको आगे ले जाएंगे भाई। तो सर बहुत बढ़िया। संजय सर एक सेकंड, जीएस सर बताइए सर। जीएस का जो कोर्स है ना, ये जीएस का जो सिलेबस है वो एक सर्कल की तरह होता है कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है, किसी को कुछ नहीं पता। आप जितने भी यहाँ फैकल्टीज यहाँ बैठे हैं वो खुद सब जानते हैं कि जीएस कभी भी पूरी तरह कवर नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसके आयाम बहुत बड़े होते हैं। लेकिन हम अपने अनुभव से और इतने सालों से जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जब हम खुद प्रिपरेशन करते हैं, उससे हमें ये अनुभव हो गया है कि जो एग्जाम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उसको क्वेश्चंस को पूछा जाएगा सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कौन सा आपके लिए टॉपिक, या कौन सा, अगर हिस्ट्री की बात करें टाइम इंपॉर्टेंट है, या इंडियन पॉलिटी में कौन सा पार्ट। अब इंडियन पॉलिटी में कई सारे पार्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी होता है, आपका पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में फिर लेजिस्लेटिव के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। तो उन सबको हम सारे को कि कौन से पार्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस तरीके से, तो वो सारी चीज आपको इस बैच में कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जिनसे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है सर। हाँ संजय सर बताओ भाई, आप क्या पढ़ाओगे, कैसे सिलेक्शन बच्चों का कराएंगे हम लोग? सर गुड मॉर्निंग सभी को, सब जितने भी लोग जुड़े हुए बच्चे भी और आप में सारे टीचर्स को भी। और मैं बताना चाहूँगा, मैं तो 2 सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, एक ज्योग्राफी और एक पॉलिटी मेरा क्रैश कोर्स में रहेगा। इन दोनों टॉपिक के बारे में जितना भी बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे एग्रीकल्चर में हमेशा डेट शीट बदलती रहती है, प्रोडक्शन इंडेक्स में 2 चीजें कंफर्म है, मिनरल्स में भी 2 चीजें डाउट में रहती है कि कौन प्रोड्यूसिंग कंट्री या स्टेट है, कौन सा आपका एक्सपोर्टिंग कंट्री और स्टेट है, दोनों का डाउट इनका कंफर्म होता है। देखिए एग्रीकल्चर का बात करें पहले, तो सबसे पहले हमें एक ही चीज होती है तो तीनों चीज क्लियर करा देगी। एग्रीकल्चर में देखेंगे सॉइल और प्लस प्रोडक्शन प्लस उसकी जो वहाँ पे उसका क्लाइमेट है। अगर हम रेनफॉल नहीं जानते हैं वहाँ का, रेनफॉल से ही सॉइल डिटरमाइन हो जाएगी और सॉइल के अकॉर्डिंग ही वहां पर एग्रीकल्चर होगी। अगर ये तीनों चीजों को बहुत आसानी से मैप पर देखने की, विजुलाइज करने की कोशिश करता है, ये बेसिक होगा। हम लोग का जो होगा सिंपल इस तरह से काम करना मैपिंग पर, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी देखा और लास्ट ईयर से लास्ट ईयर भी देखा। 2018 और 19 जो यूपी पीसीएस है उसने पूरा यूपीएससी का पैटर्न ले रखा है और पूरी तरीके से उसमें मिलता जा रहा है, क्योंकि लास्ट 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था वो उसका पेपर इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल जीएस पे नहीं था जितना उसने अभी प्रैक्टिकल अपना रख रखा है, अप्रोच रखी है पेपर में। वो एक कोई स्टेटमेंट तो लेता है ट्रेडिशनल जीएस का, दूसरा उसकी जो अप्रोच आती है वो कोई आपकी करंट में न्यूज चल रही है उसके ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछा कि निजता का अधिकार के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था 19 के प्रीलिम्स से पहले, तो उसने आर्टिकल 21 पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए थे, उसमें करंट की भी 2 न्यूज डाल दी कि ये चीज निजता के अधिकार में आती है नहीं आती है। तो आपको सिंपल से ये बताना कि आपको जो ट्रेडिशनल आपने पढ़ रखा, सारी किताबों में सबने सबको ट्रेडिशनल पढ़ रखा, और मैं मानता हूँ यूपी पीसीएस की तरह आप एस्पायरेंट है तो आपका बेसिक तो स्ट्रांग होगा ही नो डाउट, लेकिन आपको डील करना आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, अगर हम अपने यहाँ पे कोई चीज खाते हैं या कोई चाइनीज फूड खाते हैं तो अपने स्टाइल से अपने बर्तन से खाते हैं। अगर वही हम कहीं आपको बिल्कुल फेवरेट जगह पे चाइनीज उसके जो इक्विपमेंट होते हैं उससे खाने के लिए, यूटेंसिल से खाने के लिए जाए तो आप शायद भूखे ही रह जाएंगे। मतलब कहने का है आपके पास नॉलेज पूरा है लेकिन आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये दिक्कतें आपके साथ आती हैं। मतलब वो मैनर्स हम आपको सिखा सकते हैं या उन चीजों को कैसे डील करना। पेपर का मेन जो क्रैश कोर्स का है फंडा कि आपके अंदर जितना भी है और जो चीज कमी है बस उसको हम फुलफिल करेंगे। पूरा कोर्स एक बार हम आपको फिर से रिवाइज कराएंगे, फिर आपको ये एहसास होगा कि आपने जो लास्ट 6 मंथ में पढ़ा है तो उसमें क्या चीजें आपने जो ध्यान देने वाली थी वो आपने ध्यान नहीं दी। एग्जाम्पल पे जैसे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है और लोग हमेशा एक रट के बैठे हुए कि एक ही हमसे क्वेश्चन दिए था कि पृथ्वी कितना झुकी हुई है।
पृथ्वी कितना झुकी हुई है, क्वेश्चन यही देखते हो, बच्चों ने रख रखा 23.5, जबकि इसका अगर कॉन्सेप्चुअल बात करें दोनों आंसर इसके सही हो सकते हैं, 23.5, 66.5। जब बच्चा पढ़ता कितनी झुकी, उसने रखा 23.5, कितना टिल्ट है, लेकिन ये जानने की कोशिश क्वेश्चन में वो नहीं कर रहा, क्वेश्चन में उस शब्द को ध्यान नहीं दे रहा कि वो पूछ रहा है कहाँ से कितना झुकी है। द अर्थ टिल्ट फ्रॉम, मतलब फ्रॉम द एक्सिस या बेस ऑफ द एक्सिस या परपेंडिकुलर ऑफ द एक्सिस, मतलब अक्ष के लंब से पूछ रहा है या अक्ष के आधार से। वो वर्ड कभी नहीं कहेगा इक्वेटर और पोल, तो पूछेगा नहीं, इक्वेटर पोल कहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। वो सिंपल कहता है बेस ऑफ द एक्सिस या परपेंडिकुलर ऑफ द एक्सिस। मतलब कहने का मेरा, अगर प्रैक्टिकली मैं समझाऊं इस बात को, तो कोई पूछे घर कितना दूर है, तो आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि कहाँ से पूछ रहे हैं कितना दूर घर, तो बहुत जगह से, हर जगह से अलग अलग डिस्टेंस है। तो वही है कि आप किन शब्दों को ध्यान दे रहे हैं, किन शब्दों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आपने लास्ट 6 मंथ में बहुत मेहनत की है अपने एग्जाम को लेकर, क्या आपने उस जगह पे ध्यान दिया है? अगर आपने पूरे टॉपिक को हम एक तरफ से आपका रिवाइज करवाएंगे, प्लस उसमें जो चीजें आपने ध्यान देने वाली थी, जो आपने ध्यान नहीं दी, जो हमने कभी अपने एक्सपीरियंस में सीखी कि ये चीज ध्यान देनी थी, लेकिन वो डाउट जाके एग्जामिनेशन हॉल में ना हो, हम पहले ही क्लियर करा दें। ये मॉड्यूल है पूरे इस क्रैश कोर्स का, और इसी ट्रेंड पे, इसी टैक्टिक्स पे हम लोग काम करेंगे। कोई ऐसी चीज जो आप मिस कर गए हो, सब कुछ जानते हुए भी आप बिल्कुल वहां पे जब एग्जाम जाकर आप थोड़ा डाउट में आ जाए, क्योंकि कंपटीशन में लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि डाउट में आते हैं। ऐसा नहीं कोई बच्चा कमजोर होता है, बशर्ते वो हर चीज पे ध्यान नहीं दे पाता जो उसको वहां देना है। बस हमारा जो रोल होगा उसमें कि अपने एक्सपीरियंस जितना हमने लास्ट कुछ ईयर्स में सीखा है अपने पढ़ाने से और अपने खुद के एग्जाम से, वो चीजें आपकी हम लोग एक साथ निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप हर बार एग्जाम देकर चीजें सीखे तो शायद बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा, आप लोग सीखते रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आने का मतलब कि आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उससे भी आप एक साल आगे, मतलब 25 साल अगर हमने एक्सपीरियंस किया तो आप एक 26 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, और हम लोग अपने सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे हर टॉपिक के डाउट्स जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ब्लैंक कर देते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देते हैं, वो चीजें निकाल देनी है। क्रैश कोर्स का सीधा सिंपल ऑब्जेक्टिव यही है, और वो आपके कॉन्सेप्ट जो आप भूल गए हो कभी, या आपको बिल्कुल क्लियर ना हो कि क्या एक्चुअल मतलब है, वो चीजें भी बिल्कुल क्लियर कराई जाएंगी। पर्सनली आप पर एक एक बच्चे पर अटेंशन होगा हमारी क्रैश कोर्स की टीम का। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बहुत बढ़िया आपने बताया सर। आपको बता दें ये बैच आपको सिर्फ 1850 रुपए में मिल जाएगा। ऐप के थ्रू खरीदेंगे आप 1800 से 1850 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो गाइज एक बार फिर से मैं इसका प्रोसेस आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे लेना। आपको अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर यूपीपीएससी टाइप करना है। क्या टाइप करना है? यूपीपीएससी टाइप करना है। यूपीपीएससी टाइप करते ही सबसे ऊपर जो बैच आपको मिलेगा वो क्रैश कोर्स होगा हमारा। इस क्रैश कोर्स पर आप ऑफर लगा दीजिए और ऑफर अप्लाई करते ही ये बैच आपका हो जाएगा 1979 रुपए का। लेकिन ऐप के थ्रू खरीदेंगे तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि करीब 100 रुपए और कम हो जाएंगे। तो 1850 के आसपास ये बैच आपको पड़ जाएगा। तो गाइज फटाफट इस बैच को परचेज कीजिए और अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फैकल्टीज, आप हमारे साथ जुड़े और इस सेशन को सक्सेसफुल किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।